उदयपुर में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने शिक्षक भंवरलाल परमार के निलंबन को राजनीतिक दबाव का परिणाम बताते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन ने मांग उठाई कि परमार को तत्काल बहाल किया जाए, क्योंकि वे आदिवासी समाज की संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों पर वर्षों से महत्वपूर्ण काम करते आए हैं। उदयपुर जिला मुख्यालय पर बुधवार को भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने शिक्षक भंवरलाल परमार के समर्थन में बड़ा प्रदर्शन किया। मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि परमार आदिवासी समाज के इतिहास, संस्कृति और परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों पर लगातार जन जागरण करते रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह राजनीतिक दबाव का परिणाम है। संगठन का कहना है कि परमार मंचों पर जो मुद्दे रखते हैं वे उनके निजी विचार नहीं, बल्कि 4 राज्यों के भील आदिवासियों द्वारा सामूहिक रूप से तय किए गए बिंदुओं पर आधारित होते हैं। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि परमार की आवाज को रोकना संविधान के अनुच्छेद 19, 21, 25 और 244 सहित कई संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। संगठन ने यह चेतावनी दी कि यदि निलंबन तुरंत वापस नहीं लिया गया तो देश भर के आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता बड़े स्तर पर डूंगरपुर में आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मोर्चा ने सरकार से अपील की कि आदिवासी समाज की सामूहिक आवाज का सम्मान किया जाए और भंवरलाल परमार को उनके मूल विद्यालय में पुनर्नियुक्ति करते हुए निलंबन तत्काल समाप्त किया जाए। जी, अपना भैया परिचय देते हुए और आप जो यहाँ है क्या मांगे हैं और किस तरह की डिमांड है। जय जवाहर। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का जिला संयोजक निशाकर सिंह दामोद। आज हम सभी आदिवासी परिवार से जुड़े सामाजिक विंग और समस्त हमारे पूरे ज़िले के आदिवासी क्षेत्र से सभी आने वाले सभी हमारे आदिवासी भाई आज यहाँ पे जिला कलेक्ट्रेट पर इकट्ठे हुए हैं। इसका कारण ये है कि सरकार की देशपूर्ण कार्रवाई हुई हमारे गुरु, हमारे मार्गदर्शक माननीय शिक्षक भंवरलाल जी परमार पर गलत और झूठे सबूत प्रेषित कर उन्होंने निलंबन की कार्रवाई करी और जो सरासर गलत है। हमारे जो वैचारिक गुरु भंवर दादा संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराने की बात करते हैं, अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ बोलने के लिए बात करते हैं। हमें आदिवासी संस्कृति और आदिवासी जो रूढ़िगत प्रथाएं हैं उन पर कैसे चलना है, उनको कैसे बढ़ावा देना है और आदिवासी संस्कृति को कैसे बढ़ावा देना है, उस चीज़ के लिए हमें हमेशा प्रेरित करते हैं और जन जागरण करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की बातें करना, आदिवासियों के इतिहास पर बोलना, आदिवासियों की संस्कृति पर बोलना, आदिवासी की प्रतिभा पर बोलना वो किसी तरह से गलत नहीं है। फिर भी सरकार इस तरह की असंवैधानिक मानते हुए इस चीज़ को और इस तरह की कार्रवाई, निलंबन की कार्रवाई करी है, वो सरासर गलत है और हम सभी इस चीज़ का कड़ा विरोध करते हैं। और आज बहुत ज़्यादा संख्या में हम यहाँ पे आए हैं और सभी स्टूडेंट साथी और साथ ही हमारे समस्त सामाजिक विंग यहाँ पे आए हैं। जिस प्रकार इन्होंने हमारे गुरु के खिलाफ जो कार्रवाई करी है निलंबन की, वो सरासर गलत है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और अगर जल्द से जल्द ये निलंबन बहाल नहीं किया तो आने वाले समय में हम राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी रैली और बड़ा प्रदर्शन करेंगे और उसके माध्यम से पूरे देश में ये आवाज़ उठाएंगे कि आदिवासियों के हक अधिकारों के बारे में बोलने के लिए, आदिवासियों की प्रथाओं के बारे में बोलना कोई गलत नहीं है। कोई शिक्षक हो या चाहे कोई भी हो, तो वो अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए और समाज को ऊपर उठाने के लिए इस तरह की चीज़ें करता है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। इसीलिए हम आज अब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अगर आपको भी वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।